जय श्री राम। हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बात करते हैं दिल्ली की, जहां अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता बेइज्जत करके भगा चुकी है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल और इनके साथी जबरदस्ती पंजाब के जरिए घुसने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब के जरिए सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में सत्ता से बाहर हो गए, विधायकी चली गई और ना कोई पद बचा, बंगला जाने का डर लगा हुआ है। तो अब पंजाब को हथियार बनाया जा रहा है और पंजाब के जरिए सत्ता हासिल करने की कोशिश हो रही है, बंगला हासिल करने की कोशिश हो रही है। अरविंद केजरीवाल पंजाब गए हुए हैं, पंजाब के चक्कर लगा रहे हैं आजकल। कभी अरविंद केजरीवाल गए और इससे पहले मनीष सिसोदिया गए थे, क्योंकि वहां गोटियां सेट करनी है और गोटियां अपने लिए सेट करनी है। पंजाब में भगवंत मान या वहां के लोगों के लिए नहीं करनी है, अपनी गोटियां सेट करनी है कि कैसे हमें विधानसभा या हमें संसद का रास्ता मिल जाए और हम फिर से पावर में आ सके, क्योंकि उसके बिना, बंगले के बिना, सत्ता के बिना तो काम नहीं चलेगा। और इसके लिए पंजाब में अब उथल पुथल मचाई हुई है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने अपनी ही पार्टी में तोड़फोड़ चल रही है। इनके पार्टी के सांसद हैं संजीव अरोड़ा, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन अब संजीव अरोड़ा से इस्तीफा दिलवाया जा रहा है। संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट की जो सीट खाली हुई है, वहां से उपचुनाव होना है। वहां से संजीव अरोड़ा का नाम जो है घोषित कर दिया गया है कि वो उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अब उपचुनाव तो नवंबर में होना है, अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। बिहार के चुनाव के साथ ही उपचुनाव हो सकता है, लेकिन अभी से ही संजीव अरोड़ा को राज्यसभा से इस्तीफा दिलवाने में लगे हुए हैं, जबकि उनका अपना कार्यकाल 3-4 साल का बचा हुआ है राज्यसभा में, उनको वहां से इस्तीफा दिलवाया जा रहा है। अब जब एक राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी तो ये तो तय है कि खाली करवाई जा रही है, तो किसे भेजना है ये भी तय किया गया होगा। तो इसमें अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया दोनों में से कोई राज्यसभा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल को लेकर इनकी पार्टी ने तो अभी इंकार कर दिया है कि नहीं, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक रहेंगे, वो राज्यसभा नहीं जाएंगे, लेकिन मनीष सिसोदिया के नाम पर चुप्पी साध ली है। तो यहाँ से अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया दोनों में से कोई राज्यसभा की सीढ़ियां चढ़ सकता है, राज्यसभा से सांसद बन सकता है। और इसके लिए संजीव अरोड़ा को इस्तीफा दिलवाया है। लेकिन अब इस्तीफा दिलवाया है संजीव अरोड़ा को, तो उन्हें बदले में कुछ तो देना होगा, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन भी है पार्टी के लिए, और बिजनेसमैन की जरूरत तो राजनीतिक पार्टियों को रहती है। एक्सपोर्ट का उनका बिजनेस है। पंजाब में अभी चुनाव है तो जरूरत भी पड़ेगी फंडिंग वगैरह की। तो संजीव अरोड़ा ऐसे ही तो इस्तीफा नहीं दे रहे होंगे। दरअसल उनको विधायक बनाएंगे तो उनको मंत्री भी बनाया जाएगा। विधायक का चुनाव वो यहाँ से जीतते हैं तो उसके बाद मंत्री बन सकते हैं। पंजाब की सरकार में उन्हें मंत्री बनाया जाएगा और किसी और से इस्तीफा लिया जाएगा। वहां पर जो मंत्री हैं या किसी के पास एक से ज्यादा मंत्रालय होंगे तो वो मंत्रालय लिए जाएंगे, तो वहां अभी और तोड़फोड़ उथल पुथल होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब पंजाब में सेंध लगा रहे हैं। पहले ही कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब पूरा फोकस उनका पंजाब पर हो गया है। अब पंजाब के रास्ते वो सत्ता की ताकत पाना चाहते हैं। अब दिल्ली में तो विपक्ष की नेता बन गई अतिशी मरलेना। अरविंद केजरीवाल को संसद विधानसभा के अंदर भी घुसने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली सचिवालय में पहले ही मुख्यमंत्री होते तो भी एंट्री बैन थी। मनीष सिसोदिया की भी यही स्थिति है। फिर इनके ऊपर केस भी चल रहे हैं। देखिए, केस चल रहा है, अभी मुकदमा इनके ऊपर चल रहा है, और जब तक ये संवैधानिक पद पर थे तो कई तरह की मंजूरियों की जरूरत पड़ती है, गिरफ्तारी से लेकर मुकदमा चलाने की। लेकिन अब क्योंकि ये किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, जो भी है पूर्व है, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, तो इनकी गिरफ्तारी को लेकर या इनके ऊपर अभी शीश महल का भी मुकदमा चलाया जाएगा, उसको लेकर जरूरत नहीं है किसी की परमिशन की जरूरत पड़े, उपराज्यपाल या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। लेकिन अब जब ये अगर राज्यसभा सांसद बन जाते हैं तो इन्हें प्रिविलेज मिल जाएगा। ये प्रिविलेज मिलने से इनके लिए मंजूरी की जरूरत पड़ेगी ईडी सीबीआई को, तो यही प्रिविलेज ही हासिल करना चाहते हैं। और इसमें पहले अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आ रहा है कि वो राज्यसभा जा सकते हैं। अगर वो नहीं गए और थोड़ी शर्म की या फिर दबाव उनके ऊपर जो है वो बना, तो फिर मनीष सिसोदिया जो है वहां से राज्यसभा सांसद बनेंगे, और ये तय है इन दोनों में से कोई एक पंजाब के जरिए राज्यसभा का रास्ता तय करेगा। अरविंद केजरीवाल पंजाब में अब उन्होंने पूरी तरह, उनका दखल हो चुका है। जिस तरह से अभी पंजाब का दौरा कर रहे हैं,
उससे पहले मनीष सिसोदिया भी गए थे, वहां के स्कूलों की समीक्षा कर रहे थे शिक्षा मंत्री के साथ, जबकि वहां के शिक्षा अधिकारी को पता नहीं है कि ये आ गए हैं। वहां के शिक्षक यूनियन जो है उन्होंने विरोध किया कि मनीष सिसोदिया कौन होते हैं जो यहाँ शिक्षकों को आकर निर्देश दे रहे हैं, आप कौन होते हैं यहाँ पर निरीक्षण करने वाले, ना आप उप मुख्यमंत्री रहे, ना आप पंजाब में कुछ है, तो आप किस हैसियत से यहाँ के स्कूलों की का निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ के जो शिक्षक हैं उनको आप दिशा निर्देश दे रहे हैं। इस पर जो है हंगामा हुआ और जब ये चीज बात उठी, जब विपक्षी पार्टियां भी ये बात उठाने लगी तो मनीष सिसोदिया जो है तुरंत फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आ गए। उनकी पोल खुल गई कि वो पंजाब में चुपचाप क्या करने गए थे। तो ये जो दिल्ली का दौरा करने वाले लोग थे वो अब पंजाब का दौरा कर रहे हैं, जबकि दिल्ली में अभी नई नई सरकार बनी है, सरकार ने अपने काम शुरू किए हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपना फोकस पंजाब पर कर दिया है और जितना अरविंद केजरीवाल का दखल बढ़ रहा है उतना ही पंजाब में विरोध बढ़ रहा है, पंजाब में आम आदमी पार्टी के अंदर गुस्सा पनप रहा है। जब दिल्ली में बैठक हुई थी तो भी ये कहा गया था कि दिल्ली से पंजाब को कंट्रोल ना किया जाए और भगवंत मान पूरी तरह अरविंद केजरीवाल के कठपुतली बने हुए हैं, जिससे पूरा संदेश जाता है कि वो अपने दिमाग से काम नहीं करते, अरविंद केजरीवाल चलाते हैं, ऐसा ना किया जाए। ऐसा कई विधायकों का फीडबैक था, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहाँ मानने वाले हैं। उनको तो लगता है कि कहीं भी पार्टी चले लेकिन मैं चलाऊं, मुख्यमंत्री कोई भी हो लेकिन पार्टी मैं ही चलाऊं, सरकार मैं ही चलाऊं। और ये दिल्ली में भी करते रहे, आतिशी मरलीना को मुख्यमंत्री बनाकर भी कहा कि मैं ही असली मुख्यमंत्री हूं। और पंजाब में भी यही स्थिति है, पहले तो पंजाब के मुख्यमंत्री ही बनना चाहते थे, लेकिन जब कांग्रेस ने, भाजपा ने इसका विरोध किया तो उन्होंने अपना प्लान बदल दिया और अब कोई दूसरा रास्ता खोज रहे हैं। लेकिन पंजाब में इनकी हालत ठीक नहीं है, आम आदमी पार्टी इस वक्त बहुत बुरी स्थिति से गुजर रही है और सबसे बड़ी इनकी दिक्कत है कि पार्टी के अंदर उठ रहा विद्रोह, पार्टी के अंदर हो रही बगावत। कई विधायक हैं जो भगवंत मान से खुश नहीं है, उनका अलग गुट बना हुआ है, भगवंत मान के चमचों का अलग गुट बना हुआ है और स्थिति तो ये हो गई है कि इनके ही विधायक विधानसभा के अंदर अपने ही मंत्रियों से सवाल कर रहे हैं। आपने इतने सेशन देखे होंगे, संसद में देखा होगा, विधानसभाओं में देखा होगा कि अपने विधायक, अपने सांसद अपने मंत्री से सवाल नहीं करते हैं। क्वेश्चन आवर में आप कुछ चीजें पूछ सकते हैं लेकिन उसको मुद्दा नहीं बनाया जाता। आप कभी भी अपने ही मंत्री पर सवाल नहीं उठाते हैं। ये पार्टियों की अपनी रणनीति होती है कि आपको मंत्री से समस्या, आप मिलिए, आप बातचीत कीजिए, आप पार्टी के स्तर पर बात रखिए, लेकिन संसद में आप अपनी पार्टी की फजीहत मत कीजिए, अपनी पार्टी को कमजोर मत कीजिए। लेकिन पंजाब में क्या हुआ है, पंजाब में इस सोमवार को पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के अंदर अपने ही मंत्रियों पर सवाल उठाए। 2 दिन का विशेष सत्र था। अब इस सत्र में आम आदमी पार्टी के विधायक ही मंत्रियों पर सवाल उठाने लगे, काम ना होने की शिकायत करने लगे, राज्य की समस्याएं बताने लगे और सरकार पर ढीलापन, नकारापन, लापरवाही का आरोप लगाने लगे। जब ये शुरू हुआ तो इसमें हाफ आवर में जब ब्रेक होता है तो इनके प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा, वो लेके गए अपने विधायकों को, उनसे अनुरोध किया कि भाई अपनी सरकार की फजीहत मत कीजिए, आपको जो बात है, जो समस्या है वो आप हमें अकेले में आकर बात कर लीजिए, आप मुझसे कहिए, आप पार्टी के स्तर पर कहिए, लेकिन ऐसे विधानसभा में ही आप सवाल मत पूछिए। ये सब बात उन्होंने की, रिक्वेस्ट की, लेकिन उनके विधायक मानने वाले नहीं थे क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। एक विधायक की स्थिति तो ये है कि वो 7 लेटर लिख चुके हैं मंत्री को अपनी समस्याएं बताते हुए, लेकिन कोई जवाब, एक लेटर तक का जवाब नहीं आया है। जो विधायकों ने समस्याएं अपनी बताई है कि अधिकारी सुनते नहीं है, सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है, जो हाईवे है, हाईवे पर पेट्रोल पंप के लिए एक पैसेज दिया जाता है, उसको लेकर नीति बननी चाहिए, वो नीति अभी तक नहीं बनी है, पॉलिसी बनी नहीं है, 2.5 साल हो गए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में देरी हो रही है, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में देरी हो रही है, राशन कार्ड में नाम चढ़ाना, नाम उतरवाना मुश्किल हो गया है, लोग परेशान हैं। ये सारी शिकायतें की, जिनमें मुख्य तौर पर 3 विधायक जो हैं उन्होंने साफ अपनी बातें रखी और अपने ही मंत्रियों का विरोध किया। राजपुरा से विधायक नीना मित्तल, जिन्होंने हाईवे पर पेट्रोल पंप को पैसेज देने का मामला उठाया कि इसकी नीति अभी तक बनी नहीं है। मोहाली से कुलवंत सिंह, उन्होंने ये बताया कि जमीनों का म्यूटेशन नहीं हो रहा है, लोगों से पैसे ले लिए गए हैं, राशन कार्ड में नाम चढ़ाना उतरवाना मुश्किल है। डेराबस्सी से कुलजीत सिंह, उन्होंने शंभू बॉर्डर का मामला उठाया। इसमें कुलजीत सिंह का कहना था कि पंजाब में सड़कें बहुत खस्ता हाल में हैं, उनकी मरम्मत नहीं हो रही है, नई सड़कें नहीं बन रही हैं और खास तौर से शंभू बॉर्डर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके कारण हाईवे बंद है। अब हाईवे जब बंद है तो जो गाड़ियां हैं वो गांव के रास्ते जा रही है, गांव की सड़कों से। अब गांव की सड़कें उतनी मजबूत होती नहीं है, तो इतनी भारी भरकम गाड़ियां जाने से वहां की सड़कें टूट गई हैं
और उनकी मरम्मत नहीं हो रही है, उनके लिए फंड जारी नहीं हो रहा है और वहां के लोग जो है विधायक से शिकायत कर रहे हैं। और ना ही यहाँ हाईवे पर शंभू बॉर्डर का मामला सुलझ रहा है कि किसान मानने को राजी नहीं, पंजाब सरकार मना नहीं पा रही है तो शंभू बॉर्डर नहीं खुल पा रहा है। और देखिए विधायकों के साथ समस्या क्या हो रही है, आखिर इस तरह की शिकायतें अब क्यों आने लगी हैं? क्योंकि चुनाव है 2 साल बाद, अब विधायकों को जवाब देना होता है। आप जनता के बीच जाओगे तो क्या बोलोगे? लोग आपसे शिकायत कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि भाई ये आदमी तो काम ही नहीं करा रहा है, ये तो बस सत्ता लेके बैठा हुआ है। उसका तो जमीनी स्तर का मामला है ना, भगवंत मान की तो बात, वो तो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं अपनी एक सीट पर, अब सेलिब्रिटी टाइप सीट हो जाती है तो वो तो फिर भी जीत सकते हैं। लेकिन जो सामान्य विधायक हैं उनके लिए फीडबैक खराब जाएगा तो टिकट नहीं दोगे। और गलती किसकी है कि मंत्री काम नहीं कर रहा है। मंत्रियों की समस्या यह है कि मुख्यमंत्री नहीं काम कर रहा है, मुख्यमंत्री नहीं बैठा रहता है वहां पर। अब मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर लेके अरविंद केजरीवाल को ही घुमाते रहते हैं, कैबिनेट की मीटिंग्स नहीं हो पाती है, कैबिनेट की मीटिंग चलती रहती है इस कारण। तो ये सारी समस्याएं चल रही है। ऊपर से अपराध इस कदर बढ़ गया है पंजाब में, खालिस्तानियों का असर बढ़ गया है, बम धमाके हो रहे हैं, पुलिस थाने के पास धमाके हो रहे हैं, पुलिस कर्मियों को धमकियां मिल रही हैं, ड्रग्स बढ़ गया है। और अभी आनंद फानन में कार्रवाई करने लगे हैं भगवंत मान, यहाँ पर ड्रग तस्करों पर अभी कार्रवाई की है तेजी से, जब से दिल्ली से वहां पंजाब गए हैं, दिखाना चाहते हैं। भाई अब सवाल देखिए, जो ये दिल्ली का चुनाव हारे हैं, किस लिए हारे? अव्यवस्था के कारण, वादे अधूरे रह गए इसके कारण, यमुना की सफाई नहीं की, सड़कें नहीं बनाई, भ्रष्टाचार करते रहे, ईमानदार होने का दावा कर रहे थे, जल भराव होता है, एमसीडी का काम नहीं होता है, साफ सफाई नहीं होती है, ये सब जो है इनके वादे जो थे ये सब अधूरे रह गए। अरविंद केजरीवाल, उन्होंने माफी तक उन्हें मांगनी पड़ी कि मैं ये कर नहीं पाया, स्वीकार करनी पड़ी ये बात। तो ये पूरी अपनी व्यवस्था, अधूरे वादे, भ्रष्टाचार के कारण ये चुनाव हारे हैं। अब इन्हें डर लग रहा है कि पंजाब में भी यही हो सकता है। जब दिल्ली में आप, कब तक दिल्ली में भी आप ये फ्री बीज पर नहीं जीत पाए, रेवड़ियों से नहीं जीत पाए, आप कब तक पंजाब में यही करोगे कि बिजली फ्री, पानी फ्री, सिंचाई का मामला या ये सब फ्री 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 करके आप कैसे चुनाव जीत जाओगे? पंजाब में भी नहीं यही डर लग रहा है। पंजाब में भी टक्कर है, और टक्कर तो वहां कांग्रेस से है सीधे सीधे, और दूसरी तरफ बीजेपी और अकाली दल भी है। और इस चुनाव में ये लगभग संभावना है कि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन कर ले, क्योंकि अकेले लड़के अकाली दल देख चुका है पिछली बार, उसको जो है 1-2 सीटें मुश्किल से आई। तो अकाली दल की हालत बहुत खराब है वहां पर। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के सामने वही स्थिति बन जाएगी जो दिल्ली में थी, यानी कि 2 तरफा घिर जाएंगे 2 पार्टियों से। और वो पंजाब में अब ये नहीं चाहते हैं कि उन्हें अव्यवस्था के कारण जो है सत्ता से जाना पड़े, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में, इनकी सरकार में काम तो हुआ नहीं है, पर जिस तरह से विधायकों की नाराजगी है, गुस्सा है, वो दिखा रहा है कि अब जल्द ही कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कांग्रेस के नेता प्रतापजीत सिंह बाजवा ने भी कहा है कि 32 विधायक उनके संपर्क में है। अब 32 ना भी हो तो कुछ तो संपर्क में होंगे। अब जो साफ साफ खुले तौर पर अब मोर्चा खोले बैठे हैं, तो वो तो कभी भी अपना रास्ता खोज सकते हैं और चुनाव से पहले ये चीजें सामने आ सकती हैं। जैसे चुनाव से पहले यहाँ भी इस्तीफे हुए दिल्ली में, कैलाश गहलोत जैसे नेता ने इस्तीफा दिया, और भी नेता जो है छोड़कर गए पार्टी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अब अरविंद केजरीवाल ने काम तो किया नहीं है, हमें भी नहीं करने दिया, और अब इनका सत्ता में आना मुश्किल है। अब यही बात पंजाब में इनके विधायकों को भी लगने लगी है कि ये इस पार्टी में यहाँ रहते काम तो हो नहीं रहा है, और इनके चांस बहुत कम है कि दोबारा सत्ता में आ सके, तो पाला बदल लेंगे। तो वो हो सकता है कि दूसरी पार्टियों का रुख कर ले जिसके ज्यादा चांस है सत्ता में आने के। अरविंद केजरीवाल को अपने इस पंजाब में जो घुसपैठ कर रहे हैं उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, और पंजाब में इनकी पार्टी जो गुटों में बटी हुई है, इनकी पार्टी इस गुटों के बाद टूटने की कगार पर पहुंच जाएगी, और कई विधायक जो है इस्तीफा देकर इनका साथ छोड़ देंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।